हेलो एंड वेलकम। हमारा जो सेकेंड यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री, उसका हम आज लेक्चर नंबर सेकेंड देख रहे हैं। मैं मिस्टर के.डी. आगलावनी आप सभी का इस टॉपिक में फिर एक बार स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने अलाइड एंगल देखा, मतलब एंगल अगर 90 से बड़ा होगा तो उसे n पाई बाई 2 प्लस या माइनस थीटा इस फॉर्म में बैलेंस करके फॉर्मूला यूज करते हैं हम। n अगर इवन होगा तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखते हैं हम, और ऑड होगा तो उसकी जो पेयर बताई थी मैंने उसकी पेयर को कन्वर्ट करते हैं, और प्लस और माइनस सामने का जो साइन है वो एंगल किस चरण में है, किस क्वाड्रेंट में है, उस पर डिपेंड होता है। ये देखा हमने। तो आज हम इसका सेकेंड पॉइंट कंपाउंड एंगल्स देखेंगे। तो सबसे पहले उसके फॉर्मूले देखते हैं। कंपाउंड एंगल मतलब दो एंगल की एडिशन या सब्सट्रैक्शन। सिंपल जहन में बता लीजिए, साइन ए प्लस बी, ए एक एंगल होगा और बी दूसरा एंगल होगा और दोनों की एडिशन की है, दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइड बाय साइड ये फॉर्मूले आप इसके नोट्स बनाते जाएं, एक पेज पर लिखते जाएं, क्योंकि जब हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं तो अब हमें ये फॉर्मूले जहन में होने चाहिए या सामने होने चाहिए, मतलब एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आएगा। दूसरा फॉर्मूला है साइन ऑफ ए माइनस बी, दो एंगल की सब्सट्रैक्शन, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट फॉर्मूला कॉस ऑफ ए प्लस बी, दैट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट टैन ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। और आखिर का है टैन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू टैन ए माइनस टैन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर ले और एक पेज पर पूरे फॉर्मूले लिख ले और इसको जहन में रख ले, याद करे, क्योंकि जब तक फॉर्मूले नहीं आते तब तक हम एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर सकते। तो पूरे फॉर्मूले जैसे हैं वैसे याद करने की कोशिश करें, पूरे याद करें, और एग्जाम्पल जब आएगा तो एग्जाम्पल में कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, जब फॉर्मूले याद होंगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल हम। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री जो है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले क्या करेंगे, इसके लिए हम कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं। जब एंगल 90 से छोटा होता है तो हम कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हमें क्या करना है, साइन 0, 30, 45, 60 और 90 इसकी वैल्यू हमें पता है। स्टैंडर्ड एंगल है 0, 30, 45, 60, 90, ये जो है स्टैंडर्ड एंगल है। तो 15 को क्या करेंगे हम, 0, 30, 45 और 60 इन चार एंगल के एडिशन और सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो 15 को क्या कर सकते हैं हम, 15 को 45 माइनस 30, मतलब 45 में से 30 चला गया तो आने वाला आंसर 15 हो सकता है। तो 15 को हम 45 माइनस 30 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है हमारे पास, सॉरी यहां प्लस आ गया तो माइनस का फॉर्मूला है हमारे पास। साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस, ये प्लस का फॉर्मूला ले लेंगे हम, प्लस की जगह माइनस लेंगे तो साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ खेद है क्योंकि मिडल साइन माइनस है, यहाँ माइनस ले ले और मिडल साइन माइनस हो जाएगा। साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला है दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ए मतलब 45, बी मतलब 30, तो फॉर्मूले में पुटअप करेंगे ए माइनस बी दैट इज साइन ए मतलब 45, कॉस बी, बी मतलब 30। यहाँ पे माइनस साइन लेंगे क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है, गलती से यहाँ प्लस आ गया है फॉर्मूला, माइनस कॉस ए मतलब 45 और बी मतलब 30। साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला ले लिया। अब साइन 45 की वैल्यू हमें पता है, कैलसियम में पुटअप करेंगे तो 1/√2 आएगी। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है, माइनस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। सभी वैल्यू लिख ली। देयरफॉर साइन 15 का जो आंसर है वो कैलकुलेशन
करने के बाद आएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2। ये सिंपल एग्जांपल है। अगला एग्जांपल देखेंगे, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 75 डिग्री। मतलब cos 75 की हमें वैल्यू पता करनी है। अब 75 को 0, 30, 45 और 60 इन दो एंगल की एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में हम लिखेंगे। मतलब 75 मतलब 45 + 30 लिख सकते हैं हम, या 30 + 45 लिखेंगे। मतलब 45 और 30 इन दोनों की एडिशन की तो आने वाला आंसर 75 का, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है cos ऑफ a + b। ये फॉर्मूला हमारे पास है, a मतलब 45, b मतलब 30। मतलब फॉर्मूला क्या है, cos a × cos b माइनस sin a × sin b। हमें ये साइड दी हुई है cos ऑफ a + b 45 + 30। अदर साइड हमें एक्सपांड करनी है। मतलब फॉर्मूले में a मतलब 45 और b मतलब 30 पुटअप करना है। मतलब cos a मतलब 45 × cos b मतलब 30 माइनस sin a मतलब 45 × sin b मतलब 30। फॉर्मूले में a मतलब 45, b मतलब 30 पुटअप की। अब cos 45, cos 30, sin 45 और sin 30 सभी वैल्यू हमें कैल्सी पर पता है। अगर कैल्सी में cos 45 पुटअप करेंगे तो आने वाला आंसर 1/√2 होगा। cos 30 √3/2 माइनस sin 45 1/√2 और sin 30 1/2। ये सभी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। अब ये सभी वैल्यू कैल्सी में पुटअप करेंगे तो cos 75 का आंसर आएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2। तो सिंपल एग्जांपल है, दिए हुए एंगल को दो एंगल के प्लस या माइनस फॉर्म में 0, 30, 45, 60 एंगल में स्प्लिट करना है और सभी वैल्यू फॉर्मूले में पुटअप करने हैं हमें। लेट अस सी अनदर एग्जांपल, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 75। अब सिंपल है, क्या करेंगे, 75 को 45 + 30 इस फॉर्म में हमने स्प्लिट किया। मतलब tan a + b का फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज tan a + tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a × tan b। यहाँ पे a मतलब 45 और b मतलब 30 है, तो वन साइड हमें दी हुई है, अदर साइड हमें tan a मतलब tan 45 प्लस tan b मतलब 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a मतलब 45 इंटू tan b मतलब 30। फॉर्मूले में a और b की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की। अब tan 45 की वैल्यू हमें पता है, tan 30 की वैल्यू पता है, तो पूरी वैल्यूज फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। tan 45 1 प्लस tan 30 मतलब 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 मतलब 1 और tan ऑफ 30 मतलब 1/√3। अगर चाहिए ये वैल्यू कैलकुलेटर में हम पुटअप करेंगे तो आने वाला आंसर होगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1। मतलब tan 75 का आंसर जो है वो √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1 है। अगला एग्जांपल देखते हैं, प्रूव दैट sin π/2 प्लस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। मतलब यहाँ पे साइन ऑफ लेफ्ट साइड सपोज करेंगे हम, साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा। यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला है, साइन a + b का फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला आपके पास होगा तो देखिए, साइन ऑफ a + b का फॉर्मूला साइन a cos b प्लस cos a sin b। यहाँ पे a मतलब π/2 है और b मतलब थीटा है। π/2 का मतलब 90 डिग्री, पाई मतलब 180, 180/2 मतलब 90 प्लस थीटा है। मतलब साइन a मतलब π/2 इंटू कॉस b मतलब थीटा प्लस कॉस a मतलब π/2 इंटू साइन b मतलब थीटा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट की हमने। अब साइन 90 इसकी वैल्यू 1 है, कॉस थीटा जैसे है वैसे, कॉस 90 इसकी वैल्यू 0 है, साइन थीटा मतलब ये सेकेंड टर्म 0 हो जाएगी और कॉस थीटा इंटू 1 मतलब कॉस थीटा, ये 0 हो गई। मतलब हमने क्या प्रूफ किया, साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा इसकी वैल्यू जो है वो कॉस थीटा है। लेट अस सी अनदर एग्जांपल, प्रूव दैट साइन ऑफ a माइनस b डिवाइडेड बाय कॉस a कॉस b प्लस साइन ऑफ b माइनस c डिवाइडेड बाय कॉस b कॉस c प्लस साइन ऑफ c माइनस a डिवाइडेड बाय कॉस a इक्वल्स टू 0। लेट अस सी, लेफ्ट साइड सपोज करेंगे हम और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आने वाला आंसर राइट साइड में 0 आना चाहिए। तो सिंपल फॉर्मूले, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, साइन ऑफ a माइनस b, तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे पहले हम, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, सिंपल फॉर्मूला लिख दिया, डिवाइडेड बाय कॉस a कॉस b एज इट इज, प्लस यहाँ a मतलब b दिया हुआ है, सेकेंड एंगल c है, वही फॉर्मूला है, सिर्फ a और b के बजाय b और c है। मतलब साइन फर्स्ट एंगल इंटू कॉस सेकेंड एंगल
माइनस कॉस फर्स्ट एंगल इंटू साइन सेकेंड एंगल डिवाइडेड बाय एज इट इज, प्लस इसी को भी साइन फर्स्ट एंगल इंटू कॉस सेकेंड एंगल माइनस कॉस्ट फर्स्ट एंगल सी इंटू सेकेंड एंगल ए साइन डिवाइडेड बाय एज इट इज। मतलब न्यूमरेटर को तीनों टर्म में साइन ऑफ ए माइनस बी, स्टैंडर्ड फॉर्म में ए और बी दिया हुआ है, एंगल जो होगा उस हिसाब से हमने एंगल सिंप्लीफाई किया। अब न्यूमरेटर को दो टर्म है, पहली टर्म साइन ए कॉस बी और दूसरी टर्म कॉस ए साइन बी, और दोनों का डिनोमिनेटर एक है, दोनों को सेपरेट डिवाइड करेंगे हम। फर्स्ट टर्म को सेपरेट डिवाइड किया, माइनस सेकेंड टर्म जो है उसे सेपरेट डिवाइड किया, प्लस यहां भी फर्स्ट टर्म उसको सेपरेट डिवाइड, माइनस सेकेंड टर्म उसको सेपरेट डिवाइड किया, प्लस सेम फर्स्ट टर्म को सेपरेट डिवाइड, माइनस सेकेंड टर्म को सेपरेट डिवाइड किया। अब यहां कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, रहेगा साइन ए अपॉन कॉस बी मतलब tan ए, माइनस यहां पे कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस बी मतलब tan बी, यहां कॉस सी कैंसिल हो जाएगा, साइन बी अपॉन कॉस बी मतलब tan बी, अगेन कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, साइन सी अपॉन कॉस सी मतलब tan सी, माइनस साइन है, कॉस ए कैंसिल हो गया तो प्लस साइन सी अपॉन कॉस सी मतलब tan सी प्लस, और यहां कॉस सी कैंसिल होगा, साइन ए अपॉन कॉस सी मतलब tan ए। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा tan ए की एक प्लस है और एक माइनस टर्म है, मतलब जीरो कैंसिल हो जाएगी, प्लस tan बी और माइनस tan बी कैंसिल हो जाएगा जीरो, प्लस tan सी और माइनस tan सी कैंसिल हो जाएगा, आने वाला आंसर जीरो होगा। ये हमारी राइट साइड है, यही हमें प्रूफ करना था। तो आई होप सो आज का लेक्चर कंपाउंड एंगल का फॉर्मूले आपको समझ में आए होंगे। एग्जाम्पल हल करने के लिए फॉर्मूले आने बहुत ज़रूरी हैं, तो फॉर्मूले जहन में रखें उसको, और जिस प्रकार का एग्जाम्पल होगा उस प्रकार के फॉर्मूले अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो ये आपको पूरा समझ में आया होगा लेक्चर। थैंक यू।